यूनिट 731 यह एक नाम नहीं, एक श्रापित नाम है, क्योंकि यह नाम एक ऐसी लैब का है जो एक श्रापित लैब के नाम से जानी जाती थी। शायद आपने यह नाम भी न सुना हो, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह दुनिया के सबसे खतरनाक प्रयोगशालाओं मीन्स लैब में से एक था। असल में यह जापानी सेना द्वारा बनाई गई एक ऐसी गुप्त लैब थी जिसे इतिहास का सबसे खौफनाक टॉर्चर हाउस माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जिंदा इंसानों पर ऐसे ऐसे खतरनाक प्रयोग किए जाते थे जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह तक कांप जाती थी। यह लैब भले ही चीन के पिंगफांग जिले में था, लेकिन इसका संचालन जापानी सेना द्वारा करती थी। दरअसल यूनिट 731 को जापानी सेना ने जैविक हथियार बनाने के लिए शुरू किया था ताकि वो अपने दुश्मनों पर इसका इस्तेमाल कर सके। वो यहाँ जिंदा इंसानों के शरीर से खतरनाक वायरस और केमिकल्स डालकर उन पर प्रयोग करते थे। इंसानों को इस लैब में ऐसी यातनाएं दी जाती थी जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। इसी लैब में एक फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग नाम का प्रयोग किया जाता था और इस फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग नाम के इस प्रयोग में इंसानों के हाथ पैर को पानी में डुबा दिया जाता था और वो जब तक जम न जाए तब तक पानी को ठंडा किया जाता था। इसके बाद जमे हुए हाथ पैरों को गर्म पानी में पिघलाया जाता था ताकि यह पता लगाया जा सके कि अलग अलग तापमान का इंसानी शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। इस खतरनाक प्रयोग में कई लोगों की जान तक चली जाती थी। इस लैब में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से पकड़े गए लोगों पर जानवरों की तरह प्रयोग होते थे। इस कर्म में कई लोग तो तड़प कर मर जाते थे, लेकिन जो जिंदा बच जाते थे उन्हें मार दिया जाता। यह देखने के लिए उनकी चीर फाड़ की जाती थी कि आखिर वो बस कैसे गया। कहते हैं कि ऐसे प्रयोग करने के लिए 3000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और यूनिट 731 लैब का सबसे खतरनाक प्रयोग यह था कि बंधक बनाए गए पुरुषों और महिलाओं को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। इसमें से किसी एक के शरीर में पहले से ही बीमारी फैलने वाला वायरस डाल दिया जाता था और इस प्रयोग के जरिए यह जानने की कोशिश की जाती थी कि साइफिलिस जैसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी आखिर फैलती कैसे है। इसके अलावा कई महिलाओं के शरीर में वायरस डालने के बाद उन्हें गर्भवती भी बनाया जाता था ताकि यह देखा जा सके कि नवजात पर उस वायरस का क्या असर होता था। और इस लैब में जो नवजात शिशु हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाता था, उन पर भी बहुत सारे कुकर्म किए जाते थे और इस कर्म में तो कई महिलाओं की भी मौत हो जाती। कई बार तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किया जाता था जिसमें इंसानों के शरीर में पहले खतरनाक वायरस डाला जाता था और उसके बाद उसके प्रभावित अंगों को यह देखने के लिए काट दिया जाता था कि बीमारी आगे भी फैलती है या नहीं। और इस काट और चीर फाड़ में इंसान को बेहोश नहीं किया जाता था, उसे डायरेक्ट जिंदा या होश में रहते हुए उसके अंगों को काटा जाता था। वैसे तो इस खतरनाक प्रयोग में कई लोग अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन जो बच जाते थे उनके ऊपर फिर गन फायर टेस्ट किया जाता था ताकि यह जाना जा सके कि बंदूक इस इंसानी शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। चीन के पिंगफांग में मौजूद यूनिट 731 लैब खतरनाक प्रयोग करने वाला कोई इकलौता लैब नहीं था, बल्कि चीन में इसकी और भी कई शाखाएं थी, जिनमें लिंगकोउ ब्रांच 162, मुंडनजियांग ब्रांच 643, सुनवू ब्रांच 673 और हेलर ब्रांच 543 शामिल थे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन सारी प्रयोगशालाओं में खतरनाक प्रयोग करने का काम रुक गया और यह जगह वीरान हो गई। अब तो इनमें से कई जगहों पर लोग घूमने के लिहाज से भी आते हैं। तो दोस्तों, आजकल जो इंसान है वह प्रयोग और एक्सपेरिमेंट करने में और खुद के विकास करने में वह इतना पागल हो गया है कि जो खुद की जाति हैं, जो इंसान हैं, उनको भी वह नहीं छोड़ता है और उन पर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है जो कि बहुत दर्दनाक हो और जिन्हें सहा भी ना जा सके हो। और उन इंसानों को ऐसी यातनाएं दी जाती थी या हम ये सोच सकते हैं कि उनको इतनी भी दया नहीं आती थी कि वो अपनी जाति के अपने जैसे लोगों को वो मारता है। तो दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट के वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब के जो पास वाले जो घंटे की जो बटन है उसको दबाएं और ऑल पे क्लिक करें।